Minutes, Australia has won the Cricket World Cup, beating hosts India convincingly in the final. 1.5 लाख लोग यहाँ से रोते हुए जा रहे हैं और 140 करोड़ लोग घर पे कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा होगा। प्रेशर नहीं झेल सकती, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है। I cried in 2003. I was 10 years old. I cried today. दोनों ही बहुत ही खराब, मतलब ऐसा कि रोना चाहते हैं बट रो नहीं सकते। कमिंग्स तो बोल रहा है कि मैं पूरे क्राउड को चुप करूंगा। कमिंग्स ने जो बोला वो करके दिखाया। अपनी कमी किस्मत में रही है। इस बार नहीं था हमारे किस्मत में, शायद अगली बार मिलेगा। 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में मिली उस हार के बाद भारतीय टीम और करोड़ों भारतीयों का विश्व विजेता बनने का सपना महज एक ख्वाब बनकर रह गया था। एक तरफ वर्ल्ड कप जीत के जश्न में डूबे कंगारू और दूसरी तरफ रोहित विराट की नम आंखें विश्व कप हारने का दर्द बयां कर रही थी। जीत के बाद पैट कमिंस का बयान 140 करोड़ भारतीयों के जले पर नमक छिड़कने जैसा था। जिस खिताब को अपने सर का ताज बनाने के लिए भारतीय टीम योद्धा की तरह लड़ी, उस ताज को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैरों तले रौंद रहे थे। छठी बार विश्व विजेता बने कंगारुओं का घमंड अब 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। पूरे टूर्नामेंट में अजय भारतीय टीम का एक तरफा डोमिनेंस, रोहित विराट के रनों का अंबार, शम्मी सिराज बुमराह के बेहतरीन विकेट, परंतु टूर्नामेंट खत्म होने के साथ भारतीय खिलाड़ियों के हाथ खाली रह गए। एक तरफा हार ने कप्तान रोहित को उस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जहां अनगिनत सवालों का जवाब सिर्फ चुप रहकर ही दिया जा सकता था, और सवाल भी वो लोग कर रहे थे जिन्होंने अपने कैरियर में कभी कोई इंटरनेशनल मैच तक नहीं खेला था। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार बने रोहित शर्मा चुपचाप अपमान का घूंट पी रहे थे, लेकिन ये चुप्पी अंदर ही अंदर रोहित के सीने में आग बनकर धीरे धीरे ज्वालामुखी का रूप ले रही थी। और कुछ महीनों बाद जब T20 वर्ल्ड कप में फिर से कंगारुओं का सामना भारत से हुआ तो रोहित ने ऐसा विकराल रूप धारण किया जिससे पूरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया था। दोस्तों, रोहित शर्मा की इस तूफानी पारी की पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम सवालों के घेरे में आ गई थी। कितनी अजीब बात है कि लगातार 10 मैच जीतकर कंगारुओं का शिकार करने चले भारत के शेर खुद शिकार बन गए। जहां देखो क्रिकेट फैंस के चेहरों पे मायूसी और नम आंखों में टूटे ख्वाब की दम तोड़ती वो सिसकियां, उस दिन घनघोर काली रात में पूरे भारत की सड़कों पे पसरा वो सन्नाटा उस हार का दर्द बयां कर रहा था। धीरे धीरे वक्त का पहिया घुमा और साल आता है 2024, जिसमें T20 वर्ल्ड कप खेला जाता है। यहाँ भी भारतीय टीम लगातार मैच जीत रही थी, परंतु अभी भी रोहित और विराट का बल्ला खामोश था। जैसी उम्मीद इन दोनों से संपूर्ण भारत कर रहा था, वैसी पारी अभी तक इनके बल्ले से नहीं निकली थी। दहाई के आंकड़े को भी पार न कर पाना रोहित की परफॉर्मेंस पे सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी टीम को संभाल रहे थे। ऐसे में फिर से कंगारुओं के साथ फाइनल के महामुकाबले में संभावनाओं का बाजार ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में था, क्योंकि भारत के खिलाफ कंगारुओं का इतिहास खुद उनके जीत की गवाही दे रहा था। ऐसी विकट परिस्थितियों में रोहित के सामने खुद को साबित करने का शायद ये आखिरी मौका था। अफगानिस्तान से बुरी तरह हारने के बाद कंगारू कप्तान का मैच से एक दिन पहले एक बयान सामने आता है कि भारत को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने का मजा ही कुछ और है। इस बयान से ये साफ हो गया था कि ये कंगारू नहीं बल्कि उनका अहंकार उनके सर चढ़कर बोल रहा था। ऐसे में संपूर्ण भारतीय फैंस कंगारुओं से बदले की मांग कर रहे थे। पाक को पराजित करने के बाद रोहित का अगला टारगेट था 24 जून 2024 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का वो महत्वपूर्ण मुकाबला, जिस पर संपूर्ण विश्व की निगाहें टिकी हुई थी। और प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हिटमैन रोहित शर्मा कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर करने को बेताब थे, क्योंकि मैच से पहले मिचेल मार्श के बयान ने 19 नवंबर वाले जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। कई महीनों के इंतजार के बाद आखिर वो निर्णायक घड़ी आई और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान में आते हैं। कंगारू कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय पारी का आगाज करने एक बार फिर से रोहित और विराट की जोड़ी मैदान में उतरती है। इस पूरे टूर्नामेंट में बल्ले से खामोश रहे रोहित शर्मा जब क्रीज पर आए तो कुछ महीने पहले का वो दर्दनाक मंजर उनकी आंखों के सामने आ जाता है। 19 नवंबर की रात को जो कुछ घटा था वो एक एक करके सब याद आने लगता है। जीत के जश्न में नाचते कंगारू, भारतीय खिलाड़ियों की आंखों से टपकते आंसू और मातम में पसरा स्टेडियम, सब कुछ आज रोहित के जहन में घूम रहा था। कंगारुओं ने रोहित विराट को जल्दी पेवेलियन भेजने का प्लान बनाकर गेंदबाजी आक्रमण शुरू किया और उनका ये पैतरा कुछ हद तक काम भी कर गया।
विराट कोहली एक आसान सा कैच थमाकर वापस पेवेलियन का रास्ता पकड़ लेते हैं। विराट का विकेट गिरते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया। आज से कुछ महीनों पहले घटी घटना एक बार फिर से खुद को दोहराने के लिए तैयार थी। विराट का विकेट चटकाकर कंगारुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके कप्तान द्वारा की गई भविष्यवाणी अब सच होती दिखाई दे रही थी। विराट के आउट होने के बाद रोहित का साथ देने ऋषभ पंत मैदान में आते हैं, परंतु कप्तान रोहित शर्मा के मंसूबे कुछ और ही नजर आ रहे थे। जब लेफ्ट आर्म गेंदबाज मिचेल स्टार्क पारी का तीसरा ओवर डालने आए तो रोहित शर्मा स्टार्क पर घायल शेर की तरह टूट पड़े। स्टार्क के तीसरे ओवर की पहली बॉल पहला 6, दूसरी बॉल दूसरा 6, तीसरी बॉल 4 रन, चौथी बॉल एक बार फिर से 6, पांचवी बॉल मिस हिट, छठी बॉल वाइड और फिर अगली बॉल और नतीजा 6। रोहित ने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज स्टार्क की चढ़ती जवानी को पल भर में दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया था। सिर्फ 7 गेंदों में उसकी गरिमा, उसके गरूर और उसके घमंड को 22 गज की पिच पर रौंद कर रख दिया था। रोहित ने स्टार्क के साथ जो किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था। उस ओवर के बाद तो स्टार को मुंह दिखाना तो दूर छुपाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि रोहित ने स्टार को 4 आसमानी छक्के और 1 चौका जड़कर इस ओवर में 29 रन ठोक डाले थे। स्टार के कैरियर में इस मैच से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसका बुझा हुआ चेहरा ये बयां कर रहा था कि रोहित ने उसे कितनी बेरहमी से लूटा है। अब 5वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की पहली बॉल पर रोहित ने 100 मीटर का छक्का इतनी जोर से जड़ा कि बॉल सीधे रूप पर जाकर गिरी। इस शॉट में रोहित की ताकत नहीं बल्कि उसका गुस्सा निकला था। एक के बाद एक स्टेडियम में गिरते छक्कों को देख भारतीय फैंस खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि उनका प्रतिशोध अब सच होता दिखाई दे रहा था। 5वें ओवर में 15 रन जड़कर रोहित ने पैट कमिंस को उसकी औकात याद दिला दी। रोहित ने इस ओवर में महज 19 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब 5 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन हो चुका था, जिसमें 50 रन तो अकेले रोहित शर्मा ने बनाए थे। मैच के दौरान एक बार तो रोहित की इस पारी पर बारिश की खलल भी फीकी पड़ गई। अब रोहित अपना पुराना हिटमैन अवतार धारण कर चुके थे और पावर प्ले तक कंगारुओं को कंगाल करके रख दिया। 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, पर उसके बाद रोहित का एक तरफा डोमिनेंस रहता है। अब बॉलिंग डालने आ रहे एडम जंपा हो या मार्कस स्टोइनिस, रोहित शर्मा ने बिना भेदभाव किए सबको बराबर चौके छक्कों में रन ठोके। 10 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 114 रन पर 2 विकेट हो चुका था। फिर 12वें ओवर में रोहित शर्मा बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में 92 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। अब तक रोहित शर्मा 41 गेंदों में 92 रन की धमाकेदार पारी खेल कंगारुओं की हार की दास्तां लिख चुके थे। क्रिकेट के सस्ते एक्सपर्ट्स, जिनका मानना था कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज हिटमैन की कमजोरी है, वो लोग अब रोहित की बुरी बुरी प्रशंसा करते नजर आ रहे थे। अब इस पारी में 8 ओवर का खेल बाकी रह गया था और टीम इंडिया को एक शानदार फिनिश की जरूरत थी। उसके बाद सूर्य कुमार यादव के 31 रन, हार्दिक पांड्या के 17 रन और शिवम दुबे के 28 रनों की मदद से भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 205 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। दोस्तों, ये स्कोर बड़ा तो जरूर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए नामुमकिन भी नहीं था, क्योंकि कंगारू टीम में 1 से लेकर नंबर 11 तक हर खिलाड़ी बैटिंग करने का मादा रखते हैं, परंतु आज अकेले रोहित शर्मा की पारी कंगारुओं पर भारी पड़ने वाली थी। अब कंगारुओं की तरफ से डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड पारी का आगाज करते हैं। दूसरी पारी के पहले ओवर में अर्शदीप ने डेविड वार्नर को पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और ये दोनों ही खिलाड़ी लगातार चौकों की बरसात कर रहे थे। इन दोनों के सामने क्या अर्शदीप, क्या बुमराह और क्या अक्सर की स्पिन, ये दोनों बल्लेबाज हर भारतीय बॉलर को बिना देखे पिटाई किए जा रहे थे। देखते ही देखते पावर प्ले की समाप्ति तक कंगारुओं का स्कोर 65 रनों तक पहुंच जाता है। अब दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके थे और पावर प्ले के बाद भी दोनों का प्रहार जारी रहता है। ऑस्ट्रेलिया की इस बढ़ती पार्टनरशिप को रोकने के लिए एक बार फिर से रोहित ने विश्वास जताते हुए कुलदीप को गेंदबाजी एंड पे उतारा। मार्श के जाने के बाद अब मैदान पर मैक्सवेल नाम का तूफान आता है। 10 ओवरों का खेल खत्म होने तक कंगारुओं ने आधे रन बना लिए थे और आधे रनों की दरकार थी, परंतु जिस प्रकार से ट्रेविस हेड का बल्ला चल रहा था उस हिसाब से 205 रन का टारगेट ज्यादा दूर नहीं था। ट्रेविस हेड भारतीय गेंदबाजों के लिए समस्या का सबब बन चुके थे और दूसरी तरफ मैक्सवेल का ऐसा बर्ताव हर इंडियन फैंस को उस काली रात की याद दिला रहा था। लेकिन एक बार फिर से कुलदीप ने कमाल दिखाकर मैक्सवेल को आधे पिच पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मैक्सवेल ललचाती बॉल पर कुलदीप का शिकार हो चुके थे। मैक्सवेल के जाने के बाद मार्कस स्टोइनिस भी जल्दी ही पेवेलियन का रास्ता पकड़ लेते हैं, परंतु ट्रेविस हेड अभी भी मैदान में भारतीय गेंदबाजों पर चौके छक्कों में रन उड़ा रहे थे।
अब यहां से कंगारुओं को 30 गेंदों में 65 रनों की दरकार रहती है। तभी बुमराह ने ट्रेविस हेड को आउट कर भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद जगा दी, क्योंकि अब कंगारू टीम में केवल पुछल्ले बल्लेबाज बचे हुए थे और वो भी एक एक करके भारतीय गेंदबाजों के शिकार बनते जा रहे थे। फिर देखते ही देखते भारत ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड बीच मैदान में चकनाचूर करते हुए धूल चटाई और 24 रन से इस मुकाबले को जीतकर फाइनल की राह में एक कदम और आगे बढ़ा दिया। इस मैच में रोहित शर्मा की 92 रनों की धमाकेदार पारी हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। रोहित ने विराट के जाने के बाद जिस प्रकार से कंगारुओं पर धावा बोला, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। आज रोहित से ना तो कोई सवाल पूछ रहा था और ना ही कोई जवाब आना था, क्योंकि रोहित के बल्ले ने सबके मुंह पे ताला जो जड़ दिया था। दोस्तों, रोहित शर्मा की इस ऐतिहासिक पारी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइए और इसी तरह के ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।